हरियाणा बना खेलों का पावर हाउस। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने पलवल में किया 3 दिवसीय कुश्ती महाकुंभ का भव्य आगाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुनकार। मैं आपके संग आशा शर्मा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में किया जा रहा है नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन। भारत देश को सर्वाधिक मेडल दिलाने में हरियाणा राज्य का रहता है विशेष योगदान, बोले खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम। हरियाणा सरकार में खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि केंद्र और हरियाणा सरकार खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पबद्ध है। खेल के क्षेत्र में हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय ही नहीं अपितु राष्ट्रीय स्तर पर भी देश प्रदेश का नाम रोशन कर हैं, जिसके पीछे खिलाड़ियों की मेहनत के साथ साथ सरकार द्वारा बनाई गई खेल नीति काम कर रही है। सरकार खिलाड़ियों की खेल प्रतिभा को स्कूल स्तर से ही निखारने का काम कर रही है, जिसके चलते आज हरियाणा खेलों का पावर हाउस बन चुका है। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम रविवार को वीर शिरोमणि श्री हनुमान के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वल कर चंडीगढ़ यूटी कुश्ती एसोसिएशन व भारतीय कुश्ती संघ के संयुक्त तत्वावधान में पलवल स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में 25 मई से 27 मई तक आयोजित की जा रही अंडर 17 नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप का शुभारंभ करने उपरांत बोल रहे थे। उन्होंने मंच से 3 दिवसीय अंडर 17 नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप के शुभारंभ की घोषणा करने उपरांत कुश्ती पहलवानों के हाथ मिलवाकर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का विधिवत आगाज किया। राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता के लिए कुल 600 खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया, जिनमें 450 लड़के और 150 लड़कियां शामिल हैं। खेल राज्य मंत्री ने राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता आयोजन समिति के पदाधिकारियों व देश भर के विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना, ये कहावत हरियाणा के बारे में हर स्तर पर कही जाती है। प्रदेश के खिलाड़ी इस कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी खेल प्रतियोगिता की बात हो, ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ या एशियन गेम्स, इन सभी खेलों में भारत देश को सर्वाधिक मेडल दिलाने में देश की करीब 2% आबादी वाले हरियाणा राज्य का अहम योगदान रहता है। खेल मंत्री ने कहा कि कुश्ती हमारे देश की मिट्टी में रची बसी है। हरियाणा को कुश्ती का गढ़ कहा जाता है। ये बात न केवल हमने साबित की है, बल्कि ओलंपिक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रदर्शन से विश्व को दिखा दी है। आज की यह प्रतियोगिता न केवल आपके दांव पेंच का अखाड़ा है, बल्कि यह आपके आत्मविश्वास, अनुशासन और मेहनत की परीक्षा भी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो खिलाड़ी यहाँ चमकेंगे, वे वियतनाम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का नाम रोशन करेंगे। खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि पलवल जिला में राष्ट्र स्तर की कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन होना हरियाणा प्रदेश सहित पलवल जिला के लोगों के लिए गर्व व गौरव की बात है। उन्होंने नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप के भव्य आयोजन के लिए चंडीगढ़ यूटी कुश्ती एसोसिएशन की ओर से भारतीय कुश्ती संघ के पदाधिकारियों व जिला प्रशासन के अधिकारियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। खेल मंत्री ने भारत केसरी व बॉक्सिंग चैंपियनशिप के स्वर्ण व रजत विजेता को किया सम्मानित। खेल मंत्री गौरव गौतम ने इस अवसर पर भारतीय कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष एवं ओलंपियन भारत केसरी जयप्रकाश को गदा भेंटकर व श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता फरीदाबाद निवासी माही सिवाच और रजत पदक विजेता पायल जाखड़ व बॉक्सिंग कोच डा. राजीव गोदारा को शॉल भेंटकर पुरस्कृत किया। भारतीय कुश्ती महासंघ यूटी के उपाध्यक्ष दर्शन लाल ने खेल मंत्री गौरव गौतम का स्वागत करते हुए कहा कि कुश्ती से हरियाणा की पहचान है, कुश्ती प्रदेश की शान है और पलवल जिला में राष्ट्र स्तर की कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन होना हरियाणा प्रदेश सहित पलवल जिला के लोगों के लिए गर्व व हर्ष की बात है। इस राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता से युवा प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर मंच मिलेगा। चेयरमैन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ऑफ नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप एवं गांव दूधौला के पूर्व सरपंच सुंदर पहलवान ने खेल मंत्री गौरव गौतम का स्वागत करते हुए कहा कि जिला पलवल में नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन होना जिला के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार व खेल मंत्री गौरव गौतम के सार्थक प्रयासों से हरियाणा सहित पलवल जिला खेलों में आगे बढ़ रहा है। पलवल से हमारे संवाददाता कमलकांत शर्मा की रिपोर्ट। पहली बार पलवल के अंदर नेशनल चैंपियनशिप हो रही है। मैं सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूं। देश के 25 राज्यों से ज़्यादा प्रदेशों के खिलाड़ी, 600 से ज़्यादा पहलवान यहाँ पर कुश्ती इस महाकुंभ में हिस्सा ले रहे हैं और हम सौभाग्यशाली हैं कि देश भर के लोगों का
पलवल को देश भर के लोग जाने, और जब ये युवा वहाँ से यहाँ से जाएंगे तो पलवल की चर्चा पूरे देश भर में होगी। हमने प्रयास किया है कि अच्छी व्यवस्था के साथ और ऐसे गेम्स हमारे पलवल के युवाओं के लिए भी एक प्रेरणा बनेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से पलवल के युवाओं को भी, हरियाणा प्रदेश के युवाओं को भी आग्रह करता हूँ कि इन गेमों को देखते हुए आने वाली पीढ़ी भी, आप सब लोग खेलों में हिस्सा लें, जिससे समाज अच्छा रहेगा, देश अच्छा रहेगा, प्रदेश अच्छा रहेगा। और हमारी सरकार नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन हो, नौकरी हो या उनका उत्साह और ऊर्जावर्धन करना हो, जो खेल नीति नायब सिंह सैनी जी सरकार की है, मुझे लगता है वो खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है।